हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में लिवर की एनाटॉमी, उसके साथ आगे चल के लिवर की बेसिक यूनिट हिस्टोलॉजी और फिर उसके आगे क्या रोल है इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ये कवर करेंगे। तो आने वाले पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सिंपल डेफिनेशन देखी, उसके बाद हम लोगों ने माउथ एंड बकल कैविटी कवर किया, फिर टंग कवर किया, जितना भी था टीथ के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये कवर किया। फिर उसके आगे हम लोगों ने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखी कि कैसे सेरोसा मस्कुलैरिस, म्यूकोसा लेयर एक लय में बने हुए रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। फिर आगे चल के हम लोगों ने इसोफेकस देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्टमक देखा। फिर स्टमक के बाद हम लोगों ने कवर किया स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोविलाई, इंटेरोसाइड और बाकी सिंपल स्ट्रक्चर देखा कि कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है और हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस कैसे सिक्रेट होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगला टॉपिक है लिवर, क्योंकि लिवर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी एनाटॉमी जो है वो थोड़ी जटिल है। तो फिर हम लोग को फिजियोलॉजी समझने के लिए हल्का फुल्का एनाटॉमिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। तो फिर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एनाटॉमी का एकदम ब्रीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना आप लोग को जानना जरूरी है उतना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एनाटॉमी का। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं लिवर की एनाटॉमी। तो इसके फीचर्स पहले देख लेते हैं कि लिवर की लोकेशन वाइज और जितना भी वेट होता है मेल फीमेल में, ये सब कहाँ कहाँ कितना कितना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिवर की एनाटॉमी। तो फीचर्स इसके क्या क्या है, लार्ज होता है और सॉलिड ग्लैंड होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे लार्ज ग्लैंड हम लोग को लिवर देखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है सॉलिड ग्लैंड होता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इट ऑक्यूपाई होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मेजर पार्ट इसका सिचुएटेड होता है। ग्रेटर पार्ट इन इपीगैस्ट्रियम एंड एक्सटेंड अप टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो सिंपल हम लोग एब्डोमिनल रीजन को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। फिर ये रीजन हो गया इपीगैस्ट्रियम। इसी तरह फिर नीचे हो जाता है इसके राइट लंबर रीजन। फिर ये रीजन हो जाता है राइट इलियक रीजन। ये राइट इलियक हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट इलियक रीजन, और ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। और ये जो यहाँ पे जहाँ पे अम्लाइटस प्रेजेंट होता है, ये होता है अम्लाइटस रीजन, अम्लाइकस रीजन। और ये इपीगैस्ट्रियम हो गया, तो उसके नीचे हो जाता है हाइपोगैस्ट्रियम। तो बेसिकली हम लोगों ने एब्डोमिनल रीजन को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और वो पर्टिकुलर सारे रीजन जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डिनोट करते हैं। तो इतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे हम लोग। लिवर अगर पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो लिवर पे ही फोकस रहते हैं। तो लिवर में क्या होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लिवर का मोस्ट ऑफ द पार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी को बांटा गया है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इसका मोस्ट पार्ट होता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम, और देखो आगे चल के ये कुछ पार्ट इसका ग्रेटर पार्ट एपिगैस्ट्रियम में हुआ है, और फिर एक्सटेंड इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और कुछ पार्ट ये जो इतना पार्ट है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक गया हुआ है, रीचिंग आउट अप टू द लेफ्ट लेटरल लाइन। ये लेटरल लाइन है, ये लेटरल सरफेस है बॉडी का, तो ये उधर आगे तक गया हुआ है। वेट की बात कर लेते हैं, तो मेल में 1600 ग्राम होता है अप्रॉक्स, और फीमेल में अप्रॉक्स 1300 ग्राम होता है। अप्रोक्सीमेशन मैं बता रहा हूँ। फिर आगे चल रहे हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अभी मैंने बताया था कि लार्ज है और लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। उसके साथ साथ ये सेक्रेशन का क्या करता है, सेक्रेशन में बाइल सेक्रेट करता है एंड परफॉर्म वॉरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। कौन कौन से मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैं एकदम डीप में बताऊंगा, एकदम अच्छे से इसको, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, सारे फंक्शन इलेबोरेट करूंगा। फिर आगे इसका शेप कैसा होता है, वेज शेप। तो वेज क्या होता है, हम लोगों ने फिजिक्स वगैरह का हम लोग पढ़ते हैं, एनएलएम वगैरह चैप्टर, तो हम लोगों ने देखा होगा ऐसे इस टाइप का कुछ वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग लुढ़काते हैं, तो यहाँ पे mg sin थीटा वगैरह लगाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो बॉक्स है इसको वेज करते हैं। अब ये देखो, ये इसी को उल्टा कर दिया गया है, तो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो गया, इसी को चेंज कर दिया गया। तो यही कुछ इसी टाइप का ये में हमारा लीवर भी होता है। तो ये टिपिकली ये वेज शेप होता है। ये हम लोगों ने लीवर की सिंपल एनाटॉमी और कुछ फीचर देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की। तो एक्सटर्नल फीचर कौन कौन से होते हैं, तो लीवर की 5 सरफेसेस होती हैं, 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है, और बेसिकली 2 लोब्स होते हैं। तो 5 सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं, तो जाहिर सी बात है लीवर हम लोगों ने देखा कि यहाँ कहीं सिचुएटेड होता है। तो ये रहा लीवर हमारा। फिर लीवर के 5 सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर सरफेस, यानी कि जो आगे के साइड में है, ये हो गया एंटीरियर सरफेस। तो इसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया एंटीरियर के सरफेस। ये जो फ्रंट में ये सारे सरफेसेस है, ये एंटीरियर सरफेस है। ठीक इसके अपोजिट जो सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस है, तो उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ये क्रॉस से पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तो 2 सरफेस में बता दिया, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। अब बात करते हैं सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर मतलब अपर साइड का सरफेस। तो ये जो सरफेस यहाँ पे बन रहा है, ये जो सरफेस ऊपर के साइड में, ये हो गया
सुपीरियर सरफेस, ये अपर साइड का हो गया ये सुपीरियर सरफेस। और सेम इसी तरह ये जो नीचे नीचे का सरफेस फॉर्म हो रहा है ये नीचे के सरफेस, इसको हम लोग बोल देंगे इंफीरियर सरफेस। और ये हम लोग देखेंगे कि लीवर में एक पर्टिकुलर एक राइट सरफेस भी होता है, ये जो राइट साइड में जो सरफेस बच रहा है इसको हम लोग राइट सरफेस बोल सकते हैं। तो ये देखो ये कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, ये राइट सरफेस हो गया। तो हम लोगों ने देखा एंटीरियर सरफेस, आगे फ्रंट में एंटीरियर सरफेस, और पीछे के साइड में पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर के साइड में सुपीरियर सरफेस, ये रहा सुपीरियर सरफेस, नीचे जो है ये सरफेस फॉर्म कर रहा है, ये रहा इंफीरियर सरफेस, और ये रहा राइट सरफेस। तो 5 सरफेसेस हो गए। अब इसके बारे में कुछ बेसिक सा नॉलेज देख लेते हैं। इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज डिमार्क्ड एंटीरियरली बाय अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर सरफेस जो है वो वेल डिफाइंड होता है क्योंकि एंटीरियर इट डिमार्क एंटीरियरली बाय इंफीरियर शार्प इंफीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एंटीरियर साइड में ये एक बॉर्डर प्रेजेंट होता है जो कि एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करता है। तो ये इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक से ही दिखाता हूँ। तो ये रहा, देखो एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस सेपरेट होते हैं क्योंकि इनके बीच में ये एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बाउंड्री आ जाती है। आगे देखते हैं, अदर सरफेस आर मोर और लेस कंटिन्यूअस विद ईच अदर सेपरेटेड बाय इल डिफाइंड राउंडेड बॉर्डर। बाकी सारे मोर और लेस कंटिन्यूअस ही होते हैं, जैसे एंटीरियर और राइट हल्का हल्का ऐसे राउंडेड टाइप का डिवीजन होगा, एंटीरियर और सुपीरियर में ऐसे राउंडेड गया होगा। तो जो यहाँ पे वेल मार्क हम लोग को शार्प इंफीरियर बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये इंफीरियर बॉर्डर है। ऐसा शार्प इंफीरियर बॉर्डर और कहीं राइट या सुपीरियर एंटीरियर या सुपीरियर पोस्टीरियर के बीच में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, ये मैंने दे दिया। अब आगे देख लेते हैं। वन प्रोमिनेंट बॉर्डर के बारे में अभी मैंने बताया कि कौन सा होता है, इंफीरियर बॉर्डर। तो ये जो नीचे के साइड में देख रहे हैं ये होता है इंफीरियर बॉर्डर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। इट इज शार्प एंटीरियरली वेयर इट सेपरेट एंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। ये एंटीरियर साइड में ये ऐसे ऐसे गया हुआ है, ये देखो ये गया हुआ है इंफीरियर बॉर्डर। और ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किसको, एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस को। तो ये जो मैंने डॉट से दिखाया था आगे का फ्रंट का एंटीरियर सरफेस था, ये एंटीरियर सरफेस, और ये नीचे के साइड में नीचे ऐसे सरफेस गया हुआ है। हम लोग को देखो ये 2D है तो इसलिए हम लोग को क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन जब 3D मॉडल देखेंगे लीवर का तो ऐसे एंटीरियर आया हुआ है और ये ऐसे अंदर के साइड में ऐसे गया हुआ है जो है इंफीरियर सरफेस। ये इंफीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस को दोनों को सेपरेट कर रहा है, कौन सा, इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है राउंडेड लैटरली वेयर इट सेपरेट राइट एंड इंफीरियर सरफेस। तो देखो राउंडेड लैटरली, ये लैटरली हल्का सा राउंड है, जो देखो ये मैंने पहले से ही बना रखा है, ये राउंड हल्का सा लैटरली राउंड होता है और यहाँ पे इस क्या सेपरेट करता है, राइट और इंफीरियर सरफेस को। तो ये जो इंफीरियर सरफेस है ये यहाँ से आती है यहाँ तक आई रहती है, और ये राइट सरफेस है, ये राइट सरफेस और इंफीरियर सरफेस को अप टू सम एक्सटेंट ये सेपरेट करता है। तो ये थोड़ा सा 3D मॉडल है स्पेशली, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि 2D में क्लियरली विजिबल नहीं है। ये राइट सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है, और जब ये इंफीरियर बॉर्डर आ रहा है तो राइट और इंफीरियर दोनों को सेपरेट करेगा। शार्प एंटीरियर पार्ट इज मार्क्ड बाय एंटीरियर लोबर नॉच फॉर लिगामेंटम टेरिस, सिस्टिक नॉच फॉर गॉल ब्लैडर। तो देखो क्या इंफीरियर बॉर्डर में क्या होता है, इंटरलोबर नॉच होता है लिगामेंटम टेरिस के लिए। तो लिगामेंटम टेरिस ये जो है इंटरलोबर नॉच होता है, ये रहा मेरा इंटरलोबर नॉच जिसमें लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट होता है। तो ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इंफीरियर बॉर्डर को ही क्रॉस करके ये आता है। और क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टिक नॉच प्रेजेंट होता है। यहाँ देखो ये नीचे के साइड में गॉल ब्लैडर के लिए ये रहा, ये सिस्टिक नॉच भी प्रेजेंट है जहाँ पे मेरा गॉल ब्लैडर सिचुएटेड है। अब लोब्स देख लेते हैं, लोब्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली टू लोब्स होते हैं, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब, उसके पहले देख लेते हैं कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। तो देखो पहला होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि एंटीरियरली एंड सुपीरियरली होता है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हम लोगों ने देखा था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये रहा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देखो यहाँ से आया हुआ है और यहाँ तक ये ऐसे गया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट और लेफ्ट 2 लोब में डिवाइड कर रहा है इसको। ये है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये देखो ये सुपीरियरली भी प्रेजेंट है और एंटीरियर सरफेस पे भी प्रेजेंट है। ये देखो ये फ्रंट का है तो एंटीरियर सरफेस है,
तो एंटीरियरली भी प्रेजेंट है और सुपीरियरली भी प्रेजेंट है। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया। और नेक्स्ट लिगामेंट है लिगामेंटम वेनोसम, देख लेते हैं। तो ये रहा लिगामेंटम वेनोसम, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये लिगामेंटम फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम है, जहाँ पे लिगामेंटम वेनोसम प्रेजेंट होता है। फिर फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस जो होता है वो इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। तो सुपीरियर एंटीरियरली और सुपीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट होता है। फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम जो होता है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ये देख लिया हम लोगों ने। और फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस जो है वो इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये देखो, ये रहा फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस जो कि इंफीरियर सरफेस पे है। तो ये देखो, ये चूंकि इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस वेल डिफाइनली सेपरेटेड नहीं रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस से प्रतीत होते, कंटिन्यूअस से दिखाई देते हैं। लेकिन ये रियल में जो होता है इंफीरियर सरफेस पे ही लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट होता है। तो तीनों तीनों हम लोगों ने कवर कर लिया, जितने भी लिगामेंट्स थे और कैसे डिवीजन हो रहा था। अब राइट लोब देख लेते हैं। पहले दो लोब में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एंटीरियरली जो हम लोग का आ रहा था, टिपिकली माना जाता है कि फेल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट लोब में। तो पहले हम लोग राइट लोब देख लेते हैं। राइट लोब जो होता है वो 5/6 ऑफ लीवर होता है। देखते हैं। राइट लोब जो होता है वो 5/6 होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा वो होता है। लेफ्ट साइड स्मॉलर पार्ट होता है, जो कि अप्रोक्स 1/6 कंट्रीब्यूट करता है, जबकि राइट साइड जो है वो 5/6 कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट टू ऑल 5 सरफेस, सारे 5 सरफेस जो हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट सरफेस, पांचों सरफेसेस जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें ये राइट लोब कंट्रीब्यूट करता है। देखो, ये सुपीरियर भी है, इंफीरियर भी है, राइट भी है, और एंटीरियर भी है, और ये पोस्टीरियर भी है, पोस्टीरियर सरफेस है ये। तो देखो, प्रेजेंट टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन सा होता है? क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब के बारे में हम पहले देख लेते हैं, दोनों लोब को कवर करेंगे। देखो, क्वाड्रेट लोब जो है वो सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस। तो फिगर को जूम करना पड़ेगा, जूम ही कर। देखो, ये जो ये जो रीजन बन रहा है यहाँ पे अपर साइड में, ये जितना भी, सॉरी, ये जो रीजन बन रहा है ये है क्वाड्रेट लोब। ये जो रीजन बन रहा है ये है क्वाड्रेट लोब। तो एक क्वाड्रेट लोब हो गया और एक क्वाड्रेट लोब हो गया, दो लोब्स हो गए। और एक होता है पोर्टा हिपैटिस। तो पोर्टा हिपैटिस, टिपिकली इस रीजन को पोर्टा हिपैटिस बोलते हैं। देखो, ये एक हो गया क्वाड्रेट लोब हो गया, तो ये रीजन हो गया क्वाड्रेट लोब हो गया। ये नीचे वाला रीजन क्वाड्रेट लोब हो गया, और ये रीजन हो गया पोर्टा हिपैटिस हो गया। तो अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेट लोब क्या कहाँ होगा, क्वाड्रेट लोब कहाँ होगा, और पोर्टा हिपैटिस कहाँ हो गया। तो ये लोकेशन वाइज था।
देखो कॉर्डेट लोब से स्टार्ट करते हैं। कॉर्डेट लोब क्या हो गया, अभी मैंने दिखा दिया कि कहाँ पे कॉर्डेट लोब प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट लोब जो है ये सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस पे सिचुएटेड हो गया। ये टिपिकली ये रीजन था कॉर्डेट लोब का। कॉर्डेट लोब सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस एवं इट कंटिन्यूअस विद द सुपीरियर सरफेस। ऊपर के साइड में ये कंटिन्यूअस होंगे सुपीरियर सरफेस के साथ, तो ये सुपीरियर सरफेस है तो जाहिर सी बात है सुपीरियर सरफेस पे ये लग रहा है। बिलो एंड राइट जस्ट बिहाइंड पोर्टा हिपैटिस, इसके जस्ट नीचे और राइट साइड में क्या होगा, पोर्टा हिपैटिस प्रेजेंट होगा, तो ये रीजन जो है वो पोर्टा हिपैटिस कहलाएगा। ये पोर्टा हिपैटिस हो गया। उसके साथ से इट इज कनेक्टेड विथ राइट लोब ऑफ लीवर बाय द कॉर्डेट प्रोसेस। तो ये राइट लोब ऑफ लीवर से कनेक्टेड कनेक्टेड रहेगा ये। बिलो एंड लेफ्ट इट इज प्रेजेंट अ स्मॉल राउंडेड एलिवेशन का कॉल्ड पैपिलरी प्रोसेस। ये इसके जस्ट नीचे ये पैपिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं ये रहा पैपिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होगा। अब क्वाड्रेट लोब की बात कर लेते हैं, तो ये रहा क्वाड्रेट लोब। तो दो लोब हो गए, एक क्वाड्रेट लोब एक क्वाड्रेट लोब। तो ये क्या है, सिचुएटेड ऑन इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस पे ये सिचुएटेड है यानी नीचे के साइड में है, और रेक्टेंगुलर इनशिप है, अप्रॉक्स रेक्टेंगुलर इनशिप मान सकते हैं। पोर्टा हिपैटिस जो है ये रीजन जो दिखा दिया पोर्टा हिपैटिस, अब इसमें होता क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। देखो डीप ट्रांसवर्स फीचर प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स फीचर प्रेजेंट होता है यानी कि देखो ये हल्का सा ट्रांसवर्स प्रेजेंट है, और ये जो ऊपर से फीचर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम आया है ये नीचे आके ट्रांसवर्स हो गया है, तो डीप एंड ट्रांसवर्स फीचर प्रेजेंट होता है। अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिचुएटेड ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है और राइट लोब ऑफ लीवर में प्रेजेंट है ये पोर्टा हिपैटिस। लाइज बिटवीन क्वाड्रेट लोब एबव एंड क्वाड्रेट लोब बिलो एंड इन फ्रंट। देखो क्वाड्रेट लोब दिखाया था मैंने, ऊपर के साइड में प्रेजेंट है पोर्टा हिपैटिस के, और जो क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होगा वो नीचे और फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगा। और इसमें कंटेंट कौन कौन से होते हैं पोर्टा हिपैटिस में, तो VAD यानी कि एक तो पोर्टल वेन प्रेजेंट होगा और एक हिपैटिक आर्टरी प्रेजेंट होंगी, और राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट होंगे। तो देखो टिपिकली क्या क्या एंटर करता है, तो एंटर करेगा लीवर के थ्रू, हिपैटिक आर्टरी एंटर करेगी, पोर्टल वेन एंटर करेगा, और हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स ये एंटर करेंगे, और राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो है वो लीवर को छोड़ के बाहर की तरफ जाएंगे। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो हमारे काम का है वो यही है, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे लीवर से बाइल जूस निकलता है, फिर जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहां से सीक्रेट होता है, फिर वहां से पेनक्रियाटिक जूस आती है, फिर इधर से बाइल जूस आता है, फिर दोनों मिलकर हिपैटो पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, फिर जाके ये डिओडिनम में सिक्रेशन हो जाता है, टिपिकली सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में। तो बिहाइंड टू फॉरवर्ड अगर याद करना है तो सबसे पीछे के साइड में वेन प्रेजेंट होगा। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वेन है, तो वेन सबसे पीछे की साइड में प्रेजेंट होगा, उसके आगे आर्टरी होगी, और सबसे आगे राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट होंगे। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया। और लिप्स ऑफ पोर्टा हिपैटिस प्रोवाइड अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम। जो लिप्स ऑफ पोर्टा हिपैटिस है वो लेसर ओमेंटम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे जस्ट इसके इस साइड में ये स्टमक भी प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का जो स्टमक का जो लेसर ओमेंटम होता है वहाँ वो आके यहाँ पे पोर्टा हिपैटिस पे आके चिपक जाता है। तो ये टिपिकली पोर्टा हिपैटिस हो गया, और मोटा मोटी ये अप्रोक्स कवर ही हो गया। फिर लेफ्ट लोब की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट लोब में ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर देन राइट लोब है। अभी मैंने बताया कि 1/6 जो होता है वो सिर्फ लेफ्ट लोब कवर करता है, बाकी सारा मोस्टली पार्ट जो होता है वो राइट होता है, जो कि 5/6 ऑफ लीवर कवर करता है। नियर द फीसर ऑफ फॉर लिगामेंटम वेनोसम इट्स inferior surface present a rounded elevation called omentum tuberosity और tubercle omentum। तो देखो ये फिगर था मेरा, तो यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है ये ओमेंटम ट्यूबरोसिटी, ओमेंटम ट्यूबरोसिटी और ट्यूबरकल ओमेंटम वहाँ प्रेजेंट होता है। बाकी लीवर, अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और लीवर कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोगों ने लीवर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लिया है जितना काम का था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग लीवर के बारे में हम लोग क्या क्या जान चुके हैं और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, क्योंकि एनाटॉमी खत्म हो गई है। तो अब कवर करेंगे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका रोल क्या होता है। तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है लीवर, वेट जो होता है 1.2 to 1.5 kg होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है।
राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, अभी मैंने पढ़ाया था कि कहाँ लीवर को 9 भाग में बांटा गया था और राइट साइड में प्रेजेंट है लीवर। फिर 2 भाग में बांटा गया था, तो ये जो फ्रंट साइड हम लोग देख रहे हैं यानी कि एंटीरियर सरफेस से देख रहे हैं, तो ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट हम लोग को दिखाई देगा। और फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो राइट एंड लेफ्ट लोब में इसको डिवाइड किया गया है। तो राइट लोब जो है वो 5/6 बना रहा है, लेफ्ट लोब जो है वो 1/6 बना रहा है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ पे हम बताया था मैं सिस्टिक नॉच प्रेजेंट होता है, यहीं पे गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है। और ये देखो ये हिपैटिक डक्ट आया हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। और ये जो है ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो निकला है वो लीवर से निकल के फिर ये बनाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाता है। फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे बढ़ता है, यहाँ से गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट यहाँ से आई, सॉरी कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ से आई, सिस्टिक डक्ट यहाँ से आई, दोनों दोनों मिल गए, फिर दोनों मिलके ये जो आगे बना हुआ है वो है कॉमन बाइल डक्ट, या इसी को बोलते हैं डक्टस कोलेडिकस। तो ये नॉर्मली मेडिकल टर्म में सीबीडी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट होता है। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर भी प्रेजेंट होता है जिसको इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन भी बोलते हैं। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट आगे बढ़ता है और देखो यहाँ से पेनक्रियाज, यहाँ से पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज से क्या निकलती है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि डक्ट ऑफ वेडसंग भी बोला जाता है। तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आगे बढ़ी, फिर ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आई, फिर दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलके बनाते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट में जो होता है वो बाइल जूस भी होता है और पेनक्रियाटिक जूसेस भी होते हैं। फिर ये आगे आते हैं, ये जो रीजन हल्का सा स्वेल सा होता है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाटर रीजन होता है। फिर आगे एक इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि डिओडिनम से जस्ट सटा हुआ रहता है और इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। और ये यहाँ से जो होता है वो हेपेटोपेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डिओडिनम में सेक्रेट कर दिया जाता है। एक एंजाइम, सॉरी एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है वो है सीसीके। तो सीसीके क्या होता है, कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या कहाँ वर्क करता है, तो ये गॉल ब्लैडर पे वर्क करके बाइल जूस का सिक्रेशन करवाता है। एट द टाइम ऑफ जब फैट हम लोग के इंटेस्टाइन में जब फूट जाता है तो यहाँ ये क्या करता है, कोलियोसिस्टोकाइनिन सिक्रेट होता है और ये जाके गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज पे वर्क करता है। तो पेनक्रियाज से तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कराएगा फ्रॉम एसिनी ऑफ पेनक्रियाज, और गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करा के बाइल जूस का सिक्रेशन कराता है। अब फंक्शन ऑफ लीवर देख लेते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शंस ऑफ लिवर, पहला फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट कराएगा। तो स्मॉल अमाउंट में फैट का स्टोरेज कराता है, ये सबको पता है। साथ ही स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज कराएगा। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ADE, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, B एंड C। तो ये टिपिकली फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन कराएगा। साथ ही स्टोरेज ऑफ मेटल आयन, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। तो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सब इंपॉर्टेंट ऑन जो कि बॉडी के लिए जरूरी है स्मॉल क्वांटिटी में, उसका स्टोरेज कराता है लीवर। सिंथेसिस किस किस चीज का कराएगा, तो सिंथेसिस तो हम लोगों ने पढ़ा बाइल का सिंथेसिस कराएगा, यूरिया का सिंथेसिस कराता है, और निथिन साइकिल हम लोग के बॉडी में पढ़ता है। आने वाले चैप्टर अगर हम लोग किडनी वगैरह पढ़ेंगे उसमें इसको ब्रीफ डिस्कशन मिलेंगे कि कैसे अमोनिया से यूरिया वगैरह बन जाता है। बाकी फिर हेपेरिन का सिंथेसिस करता है जो कि एंटीकोगुलेंट का वर्क करता है। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, सभी प्लाज्मा प्रोटीन का भी सिक्रेशन करता है गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के। तो कौन कौन से प्रोटीन का टिपिकली है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन का सिक्रेशन करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन का सिक्रेशन करता है और स्मॉल अमाउंट में एल्ब्यूमिन का भी करता है, एल्ब्यूमिन, जिसमें से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी सिक्रेशन करता है। फिर आरबीसी इन फेटर, जब बच्चा फेटस अभी रहता है, मतलब बहुत छोटा ही रहता है, तो उस टाइम पे जो होता है वो लीवर से ही आरबीसी का भी सिक्रेशन कराता है, क्योंकि उस फेटस के बॉडी में अभी जो बोन मैरो वगैरह होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, तो लीवर से ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, विटामिन ए का भी सिंथेसिस कराता है। तो हम लोग के बॉडी में जो भी हम लोग फूड वगैरह सब्सटेंस लेते हैं तो उससे बीटा कैरोटीन बनता है,
और ये जो लीवर जो होता है वो बीटा कैरोटीन को रेटिनल में चेंज करता है, जो कि रेटिनल ही एक तरीके से विटामिन ए है। तो ये सिंथेसिस की बात होगी। अब मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में पहले क्या करता है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन किसको करते हैं, अमाइनो एसिड जो रहता है उसको NH3 में चेंज करता है, तो डीएमिनेशन का करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, हम लोग जितने भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कितने भी हम लोग दवा वगैरह खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं किसी भी बीमारियों में, उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है, क्योंकि पूरा हम लोग का ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा डाइजेस्ट हो जाए और बिना हार्मफुल इफेक्ट ड्रग्स वगैरह मोस्ट ऑफ द ड्रग्स निकल जाए। तो उसका कुछ एक पार्ट बचता है जो कि फिर बॉडी में सर्कुलेट होते होते लीवर के पास जाता है, और लीवर जो होता है वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है और उसको डिटॉक्सिफाई करने का वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, लीवर में एक कंपोनेंट होता है साइटोक्रोम P450 नाम का, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है। उस सरफेस पे क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंस रहते हैं उसको ट्रैप कर लेता है, हार्मफुल सब्सटेंस को, और उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे हाई एसिडिक पीएच का होगा तो बेसिक पीएच सेक्रेट करके उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो इस टाइप का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है साइटोक्रोम P450 ऑफ द लीवर। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फैटी एसिड या अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनना। यानी देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस याद करने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसको मैंने कैसे याद किया था, नियो यानी नए तरीके से बनेगा। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट ये सब एक ही कंपोनेंट है, लेकिन फैटी एसिड और अमाइनो एसिड अलग कंपोनेंट है इनसे। तो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड यानी नए तरीके के कंपोनेंट को लेकर नए तरीके से ग्लूकोज बनाना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। तो ग्लूको यानी जो बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूको नियोजेनेसिस नए तरीके से बन रहा है, यानी फैटी एसिड और अमाइनो एसिड द्वारा बन रहा है। तो ये काम भी लीवर करता है। साथ ही साथ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है, तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोल देते हैं। तो ये भी लीवर का ही काम है। साथ ही साथ देखेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बन रहा है, तो ये डिग्रेडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का भी काम कौन करता है, लीवर करता है। साथ ही साथ देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नए तरीके से ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोजन किससे बनता है, यूजुअली लीवर ग्लूकोज से बनता है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज के अलावा और किसी से ग्लाइकोजन बन रहा है, यानी लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बन रहा है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कौन कराता है, लीवर कराता है। ये मेटाबॉलिज्म हो गया कंप्लीट। फिर हिपैटिक लोब्यूल, बाइल को हम लोग को फैट डाइजेशन पढ़ने के लिए कि बाइल किस तरह हेल्प करता है, हिपैटिक लोब्यूल का एक बार स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये टिपिकली हिस्टोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार हल्का हल्का कवर करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले कंपोनेंट देखते हुए चलते हैं। तो एक तो हिपैटिक डक्ट होता है, उससे पहले देखते हैं आर्टरी और वेन होते हैं, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। तो ये रहा हिपैटिक आर्टरी, जो ये रेड सर्कल से डिनोट किया गया है, ये हिपैटिक आर्टरी। ये जो ब्लू सर्कल से डिनोट किया गया है, ये है पोर्टल वेन। ये जो ब्लैक सर्कल से डिनोट किया गया है, ये है हिपैटिक डक्ट। तो इन तीनों को, डक्ट और पोर्टल वेन, हिपैटिक डक्ट, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, तीनों को मिला के पोर्टल ट्रायड बोला जाता है, जो कि हिपैटिक लोब्यूल में प्रेजेंट होता है। तो पोर्टल वेन में क्या आएगा, तो इंटेस्टाइन से जो हम लोग का फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो पोर्टल वेन के थ्रू आएगा लीवर में। फिर ये लीवर में ये जो भी फूड ब्लड के थ्रू आया हुआ है, इसको क्या किया जाएगा, एक कैविटी में जो कि साइनोसॉइड बोला जाता है, उस कैविटी में इसको ढकेल दिया जाएगा। साथ ही साथ हिपैटिक आर्टरी से भी ब्लड जो आता है उसको भी साइनोसॉइड में ढकेल दिया जाएगा। तो जितना ब्लड है इसमें फिल्ड हो जाएगा साइनोसॉइड में, तो इसको ब्लड फील्ड कैविटी भी बोलते हैं या साइनोसॉइड भी बोलते हैं। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये बीच ये जो सर्कल सा बना हुआ है जिसको सेंट्रल वेन बोलते हैं, फिर ये ब्लड जो है यहाँ से सेंट्रल वेन में चला जाएगा। इसके पहले यहाँ साइनोसॉइड में एक और प्रोसेस होगी। एक और प्रोसेस कौन सी होगी, यहाँ पे कफर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो कफर सेल क्या काम करते हैं, टिपिकली ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं और फेगोसाइट का काम करते हैं, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं या पनप रहे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टेजेज में होते हैं, उनको ये फेगोसाइट करने का यानी खाने का काम करते हैं कफर सेल। ये कफर सेल कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि डिजीज वाले चैप्टर में कि किस तरह से सेलुलर बैरियर वर्क करता है। तो इम्यूनिटी जैसे दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर होता है। तो उसमें जो सेलुलर बैरियर होता है उसी में उस सेलुलर बैरियर का ही पार्ट ये कफर सेल है। तो हम लोगों ने सेलुलर बैरियर में पढ़ा होगा मैक्रोफेज पढ़ा है, जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। तो यही है, और ये हर जगह जितने भी बॉडी ऑर्गन वगैरह में होते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन में इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स में जो मैक्रोफेज आते हैं उसको डस्ट सेल बोल देते हैं। जो लीवर में
लीवर में जाते हैं उसको कफर सेल बोल दिया जाता है मैक्रोफेज को। यही मैक्रोफेज अगर ब्लड में चला जाए तो मोनोसाइट या डेंड्राइट सेल बोल देते हैं। यही मैक्रोफेज अगर ब्रेन में चला जाए तो उसको माइक्रोग्लियल सेल बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह पे मैक्रोफेज का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे मैक्रोफेज का जो नाम है वो है लीवर में कफर सेल है। तो ये टिपिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आते हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं और उनका फेगोसाइटिक कर देते हैं, जिससे ब्लड प्योर हो जाता है। अब ये प्योर ब्लड को क्या हुआ है, ये साइनोसाइड में भेज दिया गया है। अब साइनोसाइड में भेज दिया गया, अब यहाँ ये सेंट्रल साइनोसाइड से सेंट्रल वेन में आ जाते हैं। तो अब ये सेंट्रल वेन में आ गए तो सेंट्रल वेन को हिपैटिक वेन भी बोला जाता है। फिर यहाँ से वही ब्लड जो हम लोगों ने पढ़ा था इंफीरियर वेना केवा में जाएगा और इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में चला जाएगा और हार्ट के बाद से पूरी बॉडी में इसको पंप कर दिया जाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था कि ब्लड का कहाँ होता है। अब जो हम लोगों के काम का है वो है हिपैटिक कॉर्ड या हिपैटोसाइट। इसके अंदर हिपैटोसाइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हम लोग ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, ये है हिपैटोसाइट। और यही हिपैटोसाइट जो होते हैं इनका साइज जो होता है 20 से 30 माइक्रोमीटर होते हैं। और यही जो हिपैटोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाइल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब ये बाइल का प्रोडक्शन किया, ये बाइल निकला और बाइल जाके ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट में चला जाएगा। ये बाइल निकला हिपैटिक डक्ट में चला गया, ये बाइल निकला हिपैटिक डक्ट में चला गया, यहाँ से बाइल निकला हिपैटिक डक्ट में चला गया। तो ये टिपिकली हेक्सागोनल टाइप की आकृति होती है। तो 2, 2, 4 और 5, 6 ऐसे बने होते हैं और ये जाके हिपैटिक डक्ट में चले जाते हैं। और हिपैटिक डक्ट से वही होता है जो अभी मैंने बताया था, ये राइट हिपैटिक डक्ट से यहाँ पे बाइल आया, फिर लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से यहाँ पे बाइल आया, राइट हिपैटिक डक्ट से आ गया, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट में आ गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट से आगे बढ़ा कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, कॉमन बाइल डक्ट से आगे बढ़ा तो ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट में आ गया, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आगे बढ़ा और ये डिओडिनम में चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस था। इतना ही मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया, पूरा एनाटॉमी हिस्टोलॉजी वगैरह डिस्कस किया। तो अब क्लियर हो गया कि कैसे हिपैटिक डक्ट से निकलता हुआ जो हम लोग का बाइल है वो डिओडिनम तक पहुंच गया है। अब हम लोग आगे के प्रोसेस आराम से कर सकते हैं और ये चैप्टर अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। तो बाइल जूस अब देख लेते हैं। बाइल जूस कैसा होता है, पीएच इसका एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन पीएच होता है और वॉल्यूम जो होता है 500 ml पर डे होता है अप्रोक्स। और नॉन एंजाइमेटिक होता है, एंजाइम्स वगैरह नहीं होते हैं इसमें। कंपोजिशन की बात करें तो 98 to 99% वाटर कंपोनेंट होता है, 1 to 2% बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी कौन सा होता है, सोडियम टॉर्कोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बाइल पिगमेंट 2 होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसका फेथ क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। नाम याद कर लो बस अभी। बाइल बाइल में पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देख लेते हैं। अब बाइल हम लोग का डिओडिनम में आ चुका है, डिओडिनम में हम लोग के फूड के थ्रू जो है फैट भी आ चुका है। अब फैट और बाइल दोनों मिक्स होंगे और यहाँ पे लेसिथिन, देखो लेसिथिन हम लोगों ने पढ़ा था, ये कंपोजिशन में 1 to 2% था, यहाँ पे लेसिथिन था। तो ये भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। तो बाइल सॉल्ट के साथ लेसिथिन भी रहेगा और ये जो फैट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लार्ज ग्लोब्यूल है, यानी कि बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में है। तो इसको बाइल क्या करेगा, छोटे छोटे टीनी फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा। ये छोटे छोटे हो गए, तो छोटे छोटे होने से क्या हो गया, इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, तो लाइपेज जो है इस पे आराम से इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा और लाइपेज जो है वर्क करके इसको क्या करता है, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में तोड़ देता है। और ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के साथ साथ कुछ बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मिसेल्स बोला जाता है। और ये मिसेल्स का फेट क्या होता है, यही इंटेस्टाइन में जाके आगे चल के इंटेरोसाइट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है फैट का। बाकी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का तो सिंपल ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा एकदम अच्छे से। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा लीवर जो है, लीवर का सेक्शन था कि कैसे बाइल सिक्रेशन होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, तो ये इतना सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पेनक्रियाज का रोल क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, फिर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होता है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एक बार देख के अमाइनो एसिड, शुगर्स एंड न्यूक्लिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करा के फिर ये चैप्टर खत्म। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबके लिए जय हिंद।